बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजीर आजम ने इस्तीफा वापस लेने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि उन्होंने कुछ रोज कबल ओहदे से इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। हमारा इख्तिताम अच्छे मोड़ पर हुआ, मौजूदा माहौल में काम नहीं कर सकता, हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक काम किया, चाहते थे कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवालात उठें। आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब का ओहदा 21 जुलाई 2022 को संभाला था। अपडेट कर रहे हैं आपको, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल, अब से कुछ देर कबल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, बताइएगा इस पूरे मामले में कब क्या क्या हुआ है, ज्वाइनिंग के बाद से अब तक क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखिए, आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने गुज़श्ता साल जुलाई में चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था, उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी बाज़गश्त काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में चल रही थी और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जो आफ्ताब सुल्तान हैं वो नाखुश हैं कुछ वजूहात पर कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और जिसकी वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। और बिलखसूस नैब का जो तरमीमी एक्ट था उसके बाद जो इख्तियारात महदूद हुए थे उस पर मिनो अमल करना चाहते थे वो अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए, कि उस नए कानून के मुताबिक ही वो अपना काम जारी रखें, क्योंकि पार्लियामेंट से वो एक्ट बन चुका है। लेकिन इसमें हमारे ज़राए का कहना है कि उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना था, कुछ रुकावटें खड़ी की जा रही थी उसमें, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस्तीफ़ा देंगे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा, जिसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, जिसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला जो था उस पर वो बरकरार रहे हैं। और अब उनका ऐसा कहा जा रहा है, उनका खुद ये दावा है कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर भी किया जा चुका है। आफ्ताब सुल्तान अब चेयरमैन नैब नहीं रहे, लेकिन आज अब से थोड़ी देर बाद वो नैब हेडकोार्टर्स में जो अफसरान हैं नैब के, नैब रावलपिंडी और नैब हेडकोार्टर्स के जो अफसरान हैं यहाँ पर, उनसे वो खिताब भी करेंगे। उनके सामने भी वो अपना सारा मौक़िफ़ रखेंगे। इस सिलसिले में तमाम अफसरान को ऑडिटोरियम पहुंचने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं, एक मरासले की शक्ल में, कि चेयरमैन नैब उनसे एड्रेस करना चाहते हैं, जो कि मुस्तफ़ी चेयरमैन नैब हैं। अब बुनियादी तौर पर हमारे ज़राए ने अब तक ये तस्दीक की है कि जो केसेस थे, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशंस बिलखसूस चल रही थी नैब के अंदर अभी तक, वो चाहते थे कि उनको वो कानून के मुताबिक ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अगर नया कानून इस बात की इजाज़त देता है कि उस पर कोई रेफरेंस बने तो ही उस पर आगे पेश रफ्त हो, वरना उसको मज़ीद जारी ना रखा जाए। लेकिन इसमें उनको जो है वो कुछ मुश्किलात थी, कुछ मुदाखलत थी, ऐसा ज़राए का ये दावा है कि उनका ये कहना था कि वो आसानी महसूस नहीं कर रहे अपना काम जो है कानून के मुताबिक सर अंजाम देने में, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। इस वक्त बुनियादी तौर पर जो अगर हम मेगा केसेस की बात करें जो इस वक्त नैब में ज़ेर तफ्तीश थे, उसमें एक शहजाद अकबर, इमरान खान, मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ केस है, जो कि बरतानिया से रिकवर रकूम की थी, जो 50 अरब रुपये से ज़ायद की रकूम है। उसमें मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट बैरिया टाउन के साथ इसकी तहकीकात जारी थी। लेकिन इसके भी जब नोटिस जारी होते थे तो उस पर जो नैब के माहिरीन है उनकी जानिब से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता था कि जब नया कानून कहता है कि काबीना से मंजूर शुदा जो मनसूबे हैं या कोई भी मंजूरी दी गई है जिस चीज़ की, उस पर नैब का इख्तियार बाकी नहीं रहा, तो इन नोटिस में क्यों लिखा जा रहा है कि जो दिसंबर 2019 में काबीना में फैसला हुआ उसकी रोशनी में आप पेश हों और वजाहत करें। अगर ये नैब का केस नहीं बनता तो एफआई या किसी और को क्यों नहीं भेजा जाता। ऐसे ही कुछ दीगर केसेस थे जिन पर तोशाखाना की तहकीकात भी अभी जारी थी, लेकिन उनका अभी केसेस का मुस्तकबिल तय नहीं हुआ। लेकिन अमूमी तौर पर जो बाकी तमाम केसेस थे जो अभी कुछ अदालतों में मौजूद भी थे, जिनके लिए एक कमेटी भी कायम की गई थी चेयरमैन नैब की जानिब से तरमीमी एक्ट की रोशनी में जायज़ा लेने के लिए, कि उनमें से देखा जाए कौन कौन से केसेस वापस लेने हैं, कौन कौन से चलने हैं, क्योंकि तरमीमी एक्ट ने ये इख्तियार दिया था चेयरमैन नैब को कि वो इसका फैसला कर सकते हैं और जो अदालतों में मौजूद रेफरेंस है उनको वापस भी ले सकते हैं और किसी को जारी रखना चाहते हैं तो जारी भी रख सकते हैं। 300 केसेस तो ऐसे थे जो कि अदालतों ने खुद वापस कर दिए मुल्ज़मान की दरखास्तों पर, दीगर का जायज़ा अभी लिया जा रहा था। लेकिन इस दौरान ये पेशरफ सामने आई कि चेयरमैन नैब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको काम करने में आज़ादी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, लिहाजा कोई भी ऐसा काम वो नहीं करना चाहते जो कल उनके लिए और नैब के इदारे के लिए बदनामी का बायस बने। कोई ऐसा नया केस वो नहीं अदालतों में भेजना चाहते जो कि कुछ दिनों बाद ही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर सवालात उठाए जाएँ और कहा जाए कि किस कानून के तहत ये केस बनाया जाए या उसको वापस कर दिया जाए, तो जो कि उनके लिए सुबकी का बायस बन सके।
इन तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने अब फैसला किया कि वो मजीद काम जारी नहीं रखेंगे और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। ठीक है, उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस काम को मजीद जारी नहीं रखेंगे, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ बातों पर उनको इख्तलाफ भी था और इसी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुहेल रशीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और चेयरमैन नैब के इस्तीफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिया जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की खिदमत, ईमानदारी और राजबाजी को सराहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चेयरमैन नैब के इस्तीफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिया जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की खिदमत, ईमानदारी और रास्तबाजी को सराहा है। चेयरमैन नैब के इसरार पर वज़ीर आज़म ने हिचकिचाते हुए इस्तीफा कबूल किया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आफ्ताब सुल्तान ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश किया है। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन नैब के इस्तीफे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिया जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की खिदमत को सराहा, उनकी ईमानदारी और रास्तबाजी को सराहा है। और समा ने 16 फरवरी को यह खबर पहले ही ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर सकते हैं। ये खबर हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी ने दी थी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि समा ने 16 फरवरी को ये खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर सकते हैं। ये खबर हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी ने ब्रेक की थी। अपने नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं उस वक्त जो खबर समा ने ब्रेक की थी उसके कुछ क्लिप्स और उसके जो कुछ टीज़र्स और टिकर्स हैं वो इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता दें कि समा ने 16 फरवरी को ये खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं, ये खबर पहले ही 16 फरवरी को समा पर ब्रेक हुई थी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे थे। तो ये खबर हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी ने दी थी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनकी ब्रेकिंग पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, आपने पहले ये खबर ब्रेक की थी, क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये हाई प्रोफाइल सोर्सेज से हमारे पास उस वक्त स्टोरी आई थी। उस वक्त भी जो उस वक्त के मौजूदा चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान, उनसे मेरी बात हुई थी। मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्मेशन के बाद हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वो बहुत जल्द रिज़ाइन कर सकते हैं। 4 दिन बाद उन्होंने रिज़ाइन किया है। और अब मैं आपसे दोबारा ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मेरी आफ्ताब सुल्तान से बात हुई है। आज उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ नौइयत की जो डिस्कशन थी वहाँ पर की गई है। आफ्ताब सुल्तान जो कि पहले ही वज़ीर आज़म को बता चुके थे 4 दिन पहले कि मैं मुस्ताफ़ी हो सकता हूँ। कई हफ्तों से मुख्तलिफ अहम मामलात चल रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने काम में मदाखलत नहीं करने दूंगा जब तक मैं चेयरमैन नैब हूँ। कई क्वार्टर से, कई शख्सियात से प्रेशर था चेयरमैन नैब पर, जो हमारे ज़राए का बताना है हाई प्रोफाइल केसेस थे। मौजूदा जो कानून है इसके तहत 2600 से ज़ायद लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं जो ये चाहती थी कि मौजूदा कानून से उनके केसेस जो हैं अदालतों से वापस ना हो, उनको मौजूदा कानून के तहत ना देखा जाए, जो पुराना कानून था उसके तहत चलने दिया जाए और अल्टीमेटली वो केसेस ख़त्म हो जाएं। जिसकी वजह से चेयरमैन नैब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो कानून की रोशनी में चीज़ों को आगे बढ़ाएं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, या फिर अपना इस्तीफा पेश कर दें वज़ीर आज़म को। आज तफसीली मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म को। पहले भी वो अपने जो कंसर्न थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पहुंचाते रहे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से आज दरख्वास्त की कि वो मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जो उनका कैरियर है, आपको मालूम है वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ चेयरमैन नैब के पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती नौइयत के हैं। ये एक वजह थी बहुत सारी वजूहात में जिसकी वजह से उन्होंने ये ओहदा जो है लिया था चेयरमैन नैब का। उस वक्त जब बहुत सारे कंसर्न थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर मुख्तलिफ कानून जो पिछली हुकूमत ने पेश किए थे उसमें 700 लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी।
उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने नई कानून साजी की जिससे मजमूई तौर पर 2400 लोगों को फ़ायदा हुआ है। 650 अरब रुपए का जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था उन लोगों पर कि सरकार के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, उनके केसेस या तो ख़त्म हो गए या डॉर्मेंट हो गए या एहतसाब अदालतों से वापस हो गए। आज जब उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही है और वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने एतमाद में लिया है। उन्होंने बताया है कि जो उनके करियर क्रेडेंशियल्स हैं उनकी रोशनी में वो केसेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव ज़रूर है, वो चाहते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव था, इसी हवाले से तफसीली बातचीत हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से। बहुत से पॉइंट्स जिनको ज़ेर बहस लाया गया, उन पॉइंट्स के बाद डिस्कस करने के बाद इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। जाहिद गिशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। सदर ममलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सदर की जानिब से ऐलान करदा तारीख से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, सदर ममलकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सदर की जानिब से ऐलान करदा तारीख से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। सदर का सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान, इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से अहम इजलास बुला लिया गया है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देकर सदर ने अपना हक अदा कर दिया। अगर मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो खाना जंगी होगी। कल से इमरान खान की जेल भरो तहरीक शुरू होगी। सदर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। आरिफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है। जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शब खून मारा गया, मरियम कहती हैं हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। जेल भरो तहरीक भी चल रही है। 23 को मेरा मरी में केस है, अगर कहें तो मैं 22 को ही गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर से तैयार हूँ, पिंडी से तैयार हूँ। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस में तलबी के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। फौजदारी कार्रवाई केस में एक मरतबा फिर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। जज ने रिमार्क्स दिए कि हर तारीख पर इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। 28 फरवरी की तारीख दे देते हैं, मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद से देखिए असलम खोकर की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में तारीख तो नई थी, लेकिन कहानी वही पुरानी दोहराई गई। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए हाजिरी का हुक्म दे रखा था, मगर चेयरमैन पीटीआई इस बार भी नहीं आए और मौसूफ के वकील ने हाजिरी से तिबी बुनियाद पर इस्तिस्ना की दरखास्त कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा, हर तारीख पर ही इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। वजीराबाद वाकया का MLC होगा, वही दे दें ताकि इंजरी की नोयत देख लें, नहीं तो इमरान खान की पिम्स अस्पताल से तिबी रिपोर्ट बनवा लेते हैं। मुल्जिम के वकील ने यही रट लगाए रखी कि इंजरी और सिक्योरिटी के बायस हाजिरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तस्दीक शुदा कॉपियां जमा करा दी, जो अदालत ने इमरान खान के वकला को फराहम करने की हिदायत की। जज ने फर्द जुर्म के लिए 28 फरवरी की नई तारीख देते हुए मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की PTI चेयरमैन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, तोशाखाना चोरी पर फौजदारी कार्रवाई के केस को 3 माह हो गए, मगर अनोखा लाडला एक बार भी पेश नहीं हुआ। पिम्स में तिबी मुआयना कराया जाए ताकि पता चले कि टांग पर सीमेंट का प्लास्टर है या डॉक्टर का। प्लास्टर के पीछे छुपकर फिर इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हुआ। 3 माह हो गए हैं, एक दिन भी इमरान खान इस मुकदमे में पेश नहीं हुआ। जलसे अटेंड हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, वहाँ पर तो इमरान खान चल रहे हैं। जब अदालत में पेश होने का मामला आता है तो प्लास्टर जो है वो चढ़ा के टांग पर कहते हैं मैं तो चल नहीं सकता। प्लास्टर ने मेरे ख्याल से दुनिया के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना दें, पता तो लगे कि ये जो प्लास्टर है ये उतर क्यों नहीं रहा। ये प्लास्टर जो है ये सीमेंट का प्लास्टर है या ये डॉक्टर का बनाया हुआ प्लास्टर है। डॉक्टर भी अपनी मर्जी का है, अस्पताल भी अपनी मर्जी का है। दिल चाहे तो अदालत में आए, दिल चाहे तो ना आए। ये सहूलत तो सिर्फ इमरान खान को ही मुयस्सर है। ये इमरान खान जो है ये कोई अनोखा लाडला है। पूरा एक ड्रामा किया हुआ है कि जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का तो आगाज आज भी हो सकता था। इससे सुनहरी मौका इमरान खान क्या है
कि आके पेश हो जाओ और अपनी दरखास्त जमानत वापस ले लो और जेल चले जाओ। आप लोगों के बच्चों को तो जेलों में भिजवाना चाहते हैं, यहाँ पर अबूरी जमानतें आप दायर करते हैं, तो आपने सारी पार्टी को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। अहम खबर आ रही है, इमरान खान की हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर स्पेशल ब्रांच के अहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का इल्ज़ाम। पीटीआई के 5 नामजद और 15 नामालूम कारकुनों के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा आराई से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा 20 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि पीटीआई के 5 नामजद और 15 नामालूम कारकुनान हैं जिनको नामजद किया गया है। वेलकम बैक। तो नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 142 अमन दुश्मनों को हलाक और 1007 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 महीनों के दौरान मुल्क भर में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए। खैबर पख्तूनख्वा में 1960 कार्रवाइयों में 98 दहशतगर्द हलाक और 540 गिरफ्तार किए गए। बलूचिस्तान में 3414 ऑपरेशंस में 40 दहशतगर्दों को हलाक और 112 को गिरफ्तार किया गया, जबकि सिंध में खुफिया इतलात पर 752 कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्द हलाक और 344 गिरफ्तार किए गए। पंजाब में 165 ऑपरेशंस में 1 दहशतगर्द मारा गया, जबकि 11 गिरफ्तार हुए। और इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक बड़ा कब्जा माफिया दंदना रहा है। ये कौन है और इसके हाथों खुसूसन मकामी लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं, जानते हैं शहर इक़्तिदार के एक शहरी अब्दुल जब्बार गुल की ज़बानी। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल जब्बार गिल और मैं रिहायशी हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G6 का। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में पब्लिक कार पार्किंग और शोरूम माफिया ने कब्जा कर रखा है और ये कब्जा गिरी एक अरसे से जारी है। ट्रैफिक पुलिस और CDA इन्फोर्समेंट वालों ने इस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ शायद ही कभी कोई कार्रवाई की है। शहरियों और इलाके में काम करने वालों को पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती, जिस पर ट्रैफिक पुलिस और CDA की पुरअसरार खामोशी पर सवालात उठते हैं। शोरूम माफिया को कोई आखिर पूछने वाला क्यों नहीं? दफातर और कारोबारी हजरात माहाना लाखों रुपए किराया अदा करके भी सहूलत से महरूम और अजियत का शिकार होते हैं। आखिर हमारे साथ ये गैर मुनसफाना सलूक क्यों? और इस्लामाबाद के कमर्शियल एरिया में कार शोरूम्स माफिया के कब्जे के खिलाफ वफाकी तरक्याती इदारे ने डंडा उठा लिया है। इन्फोर्समेंट विंग गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहा है? रजिस्टर्ड डीलर्स के कारोबार का क्या होगा? जानने के लिए हमारे नुमाइंदे शहजाद अली इस वक्त मौजूद हैं DG इन्फोर्समेंट शाहजहां के साथ। आइए उनकी जानिब बढ़ेंगे, बताइएगा इस हवाले से। मैं मौजूद हूँ DG इन्फोर्समेंट शाहजहां साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस्लामाबाद के तकरीबन हर सेक्टर में जो कार शोरूम माफिया है उन्होंने जो तमाम पार्किंग एरियाज़ हैं और जो गुज़रगाहें हैं उन पर कब्जा कर रखा है। इससे पहले भी कई दफ़ा ऑपरेशन हुआ, क्या इस बार ये ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और शहरियों को इस परेशानी से छुटकारा मिल पाएगा? आइए इनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह ये हमने चेयरमैन साहब के डायरेक्शंस पे और DC साहब के डायरेक्शंस पे ये काम शुरू किया हुआ है। जिस तरह शोरूम्स वालों ने हमारे फुटपाथ, पब्लिक पार्किंग्स और ओपन स्पेसेस को इंक्रोच किया हुआ है, इसको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे कि ये जितने भी इंक्रोचर्स है, चाहे वो कार शोरूम की माफिया है या यहाँ पे जो मैकेनिक्स माफिया है, इनसे हम ये फ्री करवा के इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे और ये मंतकी अंजाम तक हम हर हालत में पहुँचें। और इसके लिए हमने प्लान भी बनाया हुआ है कि इनको हम अल्टरनेट जो भी उसमें है वो इनको दे देंगे कि वो जाके उधर से अपना ये जो कारोबार है वहाँ से कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वो है इलीगल, ना वो ऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन उनकी है, तो अनऑथोराइज्ड की वजह से उनको तो सबको हम सील कर देंगे। जो ऑथोराइज्ड है और रजिस्टर्ड है उनको हम या कोई प्रॉपर तरीके से जिधर भी हो सके उनको इंडस्ट्रियल एरिया में अकोमोडेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन इस दफ़ा शुरू किया गया है चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर, इसको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आफ्ताब सुल्तान ने नैब अफसरान से खिताब में कहा है कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दो, अरबों वाले बाहर हैं। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। नैब अफसरान डट कर आज़ादी से काम करें। आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी होने के बाद नैब अफसरान से खिताब कर रहे थे।